हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल के बारे में। सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल में हम पिछला टॉपिक डिस्कस कर चुके थे, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन एंड ब्लड के बारे में। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हार्ट के बारे में जानेंगे, ये हमारा टॉपिक है सिलेबस का। कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ हार्ट स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, मायोजेनिक हार्ट के बारे में जानेंगे, स्पेशलाइज्ड टिश्यू के बारे में जानेंगे, ईसीजी एंड प्रिंसिपल एंड सिग्निफिकेंस के बारे में जानेंगे, कार्डियक साइकिल के बारे में जानेंगे, हार्ट एज अ पंप, ब्लड प्रेशर, न्यूरल एंड केमिकल रेगुलेशन ऑफ ऑल अबव। ये सभी के बारे में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं, ईसीजी क्या होता है, कार्डियक साइकिल किसे कहते हैं, इनके प्रिंसिपल्स क्या है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू कौन कौन से होते हैं, न्यूरल एंड केमिकल रेगुलेशन हार्ट में किस तरीके से देखने को मिलता है। इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। सबसे पहले, क्योंकि ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मतलब बॉडी में प्रेजेंट हार्ट की बात हो रही है, तो हार्ट स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। पोजीशन देखिए, सबसे पहले मैं आपको इनको पोजीशन बताती हूँ। तो सबको पोजीशन पता है कि हार्ट सिचुएटेड ऑलमोस्ट इन द मिडिल लाइन ऑफ थोरेसिक कैविटी बिटवीन द टू लंग्स। जो दोनों लंग्स के बीच का स्थान है थोरेसिक कैविटी का, वहाँ पे हार्ट जो है लगा हुआ होता है मिडिल लाइन वाले पोर्शन पे। ध्यान में रखिएगा, ये सबको मालूम है। शेप याद रखिएगा, इनका जो शेप होता है हार्ट का वो पियर शेप होता है, और ये बीच से हॉलो स्ट्रक्चर होती है क्योंकि ब्लड को पंप कराना होता है। आगे डिस्कस करेंगे कि आर्टरीज और वेन्स होती है, तो कहीं ना कहीं बीच वाला जो भाग है वो हॉलो स्ट्रक्चर बनाता है। और ह्यूमन हार्ट की बात करें तो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें ऑरिकल, वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेजेंट होती हैं, और एक प्रकार का मस्कुलर ऑर्गन है। साइज कितना होता है ध्यान में रखिएगा, 12 सेंटीमीटर लंबी और 9 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। 12 सेंटीमीटर लंबी और 9 सेंटीमीटर चौड़ी जो है इनका साइज होता है। अवर हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय 3 लेयर्स। हमारा जो हृदय है वो 3 लेयर से घिरा हुआ है। कौन कौन से 3 लेयर है ध्यान में रखिएगा, तीनों नाम महत्वपूर्ण है। आउटर लेयर जो होता है वो कहलाता है पेरिकार्डियम। बाहरी वाली जो संरचना होती है उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं। मिडिल लेयर जो है मायोकार्डियम कहलाता है। मिडिल लेयर क्या कहलाती है, मायोकार्डियम, और इनर लेयर क्या कहलाती है, एंडोकार्डियम कहलाती हैं। तो हमारा हार्ट जो है इस तरीके के 3 स्ट्रक्चर से बना हुआ है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एवं एंडोकार्डियम से बना हुआ है। चलिए अगला है पेरिकार्डियम। आवर हार्ट इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेनस सैक इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। हमारा हार्ट जो है सभी तरीके से एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर से घिरा हुआ होता है, और वो स्ट्रक्चर क्या है, एक साथ पेरिकार्डियम कहलाता है। ध्यान में रखेंगे। देखिए, तो पेरिकार्डियम 2 लेयर से मिलकर बनता है, फाइब्रस पेरिकार्डियम और सीरस पेरिकार्डियम। 2 पार्ट हो सकते हैं। डायग्राम में मैंने आपको इसे समझाने का प्रयास किया है कि देखिए, सबसे बाहर वाला यहाँ पे जो फ्लूइड है वो पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा हुआ है। पहले तो लेयर जो होगी वो पेरिकार्डियल लेयर होगी, और इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जो कि क्या कहलाता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड कहलाता है। फाइब्रस पेरिकार्डियस और सीरस, मैंने 2 प्रकार बताए, फाइब्रस हो सकते हैं और सीरस। 2 प्रकार के पेरिकार्डियल लेयर होती हैं, और बीच वाला जो लेयर दिखाई दे रहा है ये होता है मायोकार्डियम, मायोकार्डियम लेयर, और आंतरिक जो भाग है ये कहलाता है एंडोकार्डियम। तो इनर जो लेयर है वो क्या कहलाती है, एंडोकार्डियम। तो पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, ये 3 लेयर से ही मिलकर बनते हैं हार्ट का जो स्ट्रक्चर है। दूसरा हम बात करते हैं मायोकार्डियम के बारे में। मायोकार्डियम मिडिल एंड मस्कुलर लेयर है हार्ट का। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। 2 टाइप की सेल इनमें प्रेजेंट होती हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स एंड कंडक्टिंग सेल्स। कौन कौन सी सेल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स होती हैं और कंडक्टिंग सेल्स होती हैं। ये दोनों सेल्स मिलकर मायोकार्डियम का फॉर्मेशन करती है। ध्यान में रखिएगा कि ये दोनों सेल्स मिलकर क्या करती हैं, मायोकार्डियम बनाती हैं। अगला तीसरा जो पोर्शन है वो है हमारा एंडोकार्डियम का। इनर लेयर ऑफ हार्ट, हार्ट का जो आंतरिक स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाता है, एंडोकार्डियम कहलाता है। इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द वॉल्व्स द हार्ट चैम्बर। ये हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एंडोकार्डियम जो है हार्ट चैम्बर्स के थ्रू। तो ये हमें देखने को मिलता है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। चलिए, अब हार्ट का फंक्शनलाइज स्ट्रक्चर के आधार पर अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं तो हार्ट जो है इस तरीके के स्ट्रक्चर में दिखाई देता है। देखिए, हार्ट है,
अब ऑरिकल और वेंट्रिकल में डिवाइडेड होता है, तो यहाँ पे जो आर्टरीज मिल रही है वो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं, ये सारी जो है पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं। और ऊपर जो आपको बेसिक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है कैरोटिड आर्टरी है, यहाँ पे कौन सी आर्टरी है, कैरोटिड आर्टरी है। और ये जो बड़ा महाधमनी भाग जिसे आप जानते हैं महाधमनी के नाम से, ये बड़ी वाली आर्टरी ऑर्टा के नाम से कहलाती है। और नीचे वाला जो पोर्शन होता है, ध्यान में रखिए, आप सबको पता भी है, नीचे वाला पोर्शन वेंट्रिकल कहलाता है। और ये जो रीजन दिखाई दे रहा है पोस्ट कैवाल का, वेना कवा, जो दोनों वेना कवा जो है प्रेजेंट होती है इनमें, नीचे की तरफ वेना कवा का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो ये बेसिक साइड स्ट्रक्चर है, आगे मैं और डिटेल में आपको बताऊंगी स्ट्रक्चर जो है। तो ये हार्ट का बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल रिसीव डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम एट्रियम। देखिए पहला लाइन ये बोल रहा है कि एट्रियम से डीऑक्सीनेटेड अनऑक्सीकृत जो ब्लड होता है उसको रिसीव करता है राइट वेंट्रिकल और ट्रांसफर इनटू लंग्स विया पल्मोनरी आर्टरी। और जो लंग्स में प्रेजेंट पल्मोनरी आर्टरी होती है, आपको लंग्स का स्ट्रक्चर पता है कि लंग्स का स्ट्रक्चर जो इस तरीके से होता है, इनमें पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं। तो पल्मोनरी आर्टरीज क्या करती हैं, इस लंग्स में लेके जाती हैं, क्योंकि अभी जो ब्लड ये रिसीव की हैं वो डीऑक्सीनेटेड है, तो उनको तो ऑक्सीनेटेड करना होगा ना। तो आर्टरी को ऑक्सीनेशन के लिए कहाँ पे लेके जाएंगी, ये लंग्स में लेके जाती हैं। लंग्स में इनका ऑक्सीनेशन होगा, तो ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीकृत करने के लिए ये लंग्स में लेके जाती है। राइट वेंट्रिकल का क्या फंक्शन है, तो एट्रियम से सबसे पहले डीऑक्सीनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, ध्यान में रखिएगा। और ये जो है पल्मोनरी आर्टरी फॉर ऑक्सीनेटेड को ट्रांसफर इनटू लंग्स विया पल्मोनरी आर्टरी फॉर ऑक्सीनेटेड, ऑक्सीजनेशन के लिए पल्मोनरी आर्टरी को भेजती है। लेफ्ट वेंट्रिकल रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जो बम्प होके कहाँ पल्मोनरी आर्टरी में गया था, पल्मोनरी आर्टरी से वापस तो आना पड़ेगा उसको लंग्स में, तो रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल का फंक्शन है। लेफ्ट वेंट्रिकल रिसीव करने का कार्य करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, देखिए हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। और इस स्ट्रक्चर में देखिए कौन कौन से पोर्शन है, तो आपको 4 पोर्शन हमेशा माइंड में रखना है ऑरिकल वेंट्रिकल सेक्शन का। और ये जो सेक्शन है वो इस तरीके से बटा हुआ है। ऊपर वाला जो भाग है ये ऑर्ट्रा सेक्शन है, महाधमनी के बारे में मैंने बताया था, और दोनों तरफ पल्मोनरी आर्टरी लगी होती है, अभी पहले हमने देखा था। अब ऊपर वाला जो वेना कवा है, 2 पार्ट, ऊपर वाला जो भाग है वो सुपीरियर वेना कवा है और नीचे वाली जो भाग है वो इंफीरियर वेना कवा है। ध्यान रखिएगा, ऊपर वाली सुपीरियर वेना कवा और नीचे वाली इंफीरियर वेना कवा। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल डिवाइडेड होता है, तो ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ये राइट वेंट्रिकल सेक्शन है, और ये वाली जो पोर्शन दिखाई दे रही है ये लेफ्ट वेंट्रिकल सेक्शन है। और यहीं पे प्रेजेंट होता है ट्राइकप्सिड वॉल्व, ध्यान में रखिएगा। आगे और डिटेलिंग हम पढ़ेंगे, ऐसे नोट हैवी नोट सभी चीजें आने बाकी हैं अभी, तो बने रहिए अच्छे से और ध्यान से पढ़िए, जो है ध्यान से सुनिए। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, तो ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे हार्ट्स में, ऑर्ट्रा सेक्शन, सुपीरियर वेना कवा, इंफीरियर वेना कवा, पल्मोनरी आर्टरीज लगी हुई होंगी, ट्राइकप्सिड वॉल्व होंगी, बाइकप्सिड वॉल्व भी प्रेजेंट होता है, लोकेशन आगे बताती हूँ। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल ये सेक्शन में जो है ये पाई जाती है, क्लियर है। तो इस तरीके से हार्ट जो है हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देता है। अभी समय कम है, तो आप जो है किसी भी चीज़ को पढ़ें तो PDF से पढ़ लीजिएगा। एट्रियम ऑरिकल जो है ऊपर 2 चैम्बर जो है प्रेजेंट होता है, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। एट्रियम जो है अपर 2 चैम्बर, ऊपर का जो भाग होता है ऑरिकल के नाम से जो मैंने बताया, तो राइट और लेफ्ट एट्रियम अर्थात राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल में बना हुआ होता है। 2 प्रकार के पोर्शन इसमें प्रेजेंट होते हैं। हैव अ थिन वॉल, इनकी वॉल कैसी होती है, पतली होती है। राइट एंड लेफ्ट एट्रियम रिमेन सेपरेट फ्रॉम ईच अदर बाय द इंटर एट्रियल सेप्टम, और राइट एंड लेफ्ट एट्रियम जो है सेपरेट करती है इंटर एट्रियल सेप्टम को। अगला है वेंट्रिकल, लोअर 2 चैम्बर आर कॉल्ड राइट वेंट्रिकल। 2 चैम्बर जो होता है वो क्या कहलाता है, राइट वेंट्रिकल कहलाता है एंड लेफ्ट वेंट्रिकल कहलाता है। नीचे वाला जो पोर्शन है वो वेंट्रिकल कहलाता है। ये जो है थिक वॉल होती है। अब थिक वॉल होने के भी कई रीजन हो सकते हैं। देखिए ऊपर वाली जो वॉल होती है ऑरिकल की, वो मैंने बताया कि वो पतली होती है, लेकिन जो वेंट्रिकल की वॉल होती है उसको ध्यान में रखिएगा कि ये मोटी होती है। वेंट्रिकल आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। वेंट्रिकल जो है सेपरेट करती है वेंटर वेंट्रिकल सेप्टम को। आगे मैं बताऊंगी इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहाँ पे होता है। जो दोनों वेंट्रिकल सेक्शन को अलग करती हैं उस पार्ट को जो है इंटर वेंट्रिकुलर सेक्शन बोला जाता है। तो उस सेक्शन को अलग करने में ये जो है मदद करती है, और साथ में जितना स्पीड से ऑरिकल सेक्शन जो है ब्लड पंप नहीं करता उससे दुगुना इसको झेलना पड़ता है, इसीलिए इनकी वॉल मोटी भी होती है। द लेफ्ट वेंट्रिकल लेयर आर 3 टाइम्स थिकर। देखिए बात आ गई कि ये जो है 3 गुना जो है मोटी होती है
देन राइट वेंट्रिकल बिकॉज इट पम्प्स ब्लड द एंटायर बॉडी, क्योंकि इनको क्या करना है, पूरे शरीर में ब्लड का सप्लाई देखना है। तो ब्लड का सप्लाई देखना है भाई इनको पूरे शरीर में, तो इनको थोड़ा सा मजबूत होना पड़ेगा ना ऑरिकल सेक्शन से। तो यही रीजन है कि ऑरिकल सेक्शन से लोग वेंट्रिकल का सेक्शन है वो कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। इनकी वॉल जो है मोटी होती है, वो भी ऑरिकल सेक्शन से 3 गुना ज़्यादा मोटी होती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये जो है मोटी होती है। तो रीजन क्या है, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कवा। सुपीरियर वेना कवा ब्रिंग्स डिऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, क्या करती है, डिऑक्सीनेटेड ब्लड को अपर पार्ट ऑफ बॉडी में पहुंचाती हैं। और इंफीरियर वेना कवा क्या करती हैं, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, ये क्या करती हैं, ब्रिंग्स द ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट, नीचे की तरफ से इंफीरियर काम करेगा और ऊपर की तरफ से सुपीरियर काम करेगा। 2 प्रकार की वेना कवा प्रेजेंट होगी, ऊपर वाला भाग बॉडी के ऊपरी पोर्शन से लाएगा और इंफीरियर वेना कवा भाग बॉडी के निचली पोर्शन से लाएगा। तो ये दोनों का काम क्या है, ब्लड को लाना ले जाना। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी ट्रांसफर डिऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू लंग्स फ्रॉम ऑक्सीजनेटेड। देखो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो क्या करती हैं, डिऑक्सीनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लेती हैं और लंग्स में लेके जाती हैं ऑक्सीजनेटेड करने के लिए। और पल्मोनरी जो वेन है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स टू हार्ट, अब जो हार्ट से है काम वही हो रहा है। अब हम लोग डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं ना, कि हार्ट से जो है लंग्स में जाती हैं और लंग्स से वापस से हार्ट में आती हैं। तो दोनों पोर्शन हमें देखने को मिलता है कि हार्ट से लंग में जाएंगे और लंग से हार्ट। देखिए एक जो पल्मोनरी आर्टरी है क्या कर रहा है, जो हार्ट में प्रेजेंट डिऑक्सीनेटेड ब्लड है उसको लंग्स में लेके जाती है, लंग्स में लेके जा रही है। और वही पल्मोनरी जो वेन है वो उसको वापस ला रही है कि ऑक्सीनेटेड ब्लड को जो है शुद्धिकरण हो गया है, अब हार्ट को इसका जरूरत है ताकि ब्लड में जो है पूरी बॉडी में सप्लाई कर सके, तो ये लेके आएगी। तो दोनों मिलके काम कर रहे हैं, समझ लीजिए हार्ट लंग्स। तो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का ये फंक्शन है। सिस्टेमिक ऑर्ट्रा लार्ज ब्लड वेसल्स होती है। सिस्टेमिक ऑर्ट्रा जो है सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम टू द ऑल बॉडी पार्ट्स, बॉडी के सभी पार्ट्स में जो है ब्लड सप्लाई करने का काम करती है सिस्टेमिक ऑर्ट्रा। वॉल्व एंड अपर्चर, राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल वेंट्रिकल अपर्चर, वॉल्व्स एंड अपर्चर जो है प्रेजेंट होती हैं। दिस अपर्चर इज गार्डेड बाय अ वॉल्व, ट्राइकप्सिड वॉल्व, क्या कहलाती हैं, ट्राइकप्सिड वॉल्व कहलाती हैं। 3 मेम्ब्रेनस फ्लैप्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, ध्यान में रखिएगा 3 मेम्ब्रेनस फ्लैप्स होते हैं। और लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल वेंट्रिकुलो अपर्चर कहलाता है। और ये जो है बाइकप्सिड वॉल्व, आया ना बाइकप्सिड एंड ट्राइकप्सिड वॉल्व, तो बाइकप्सिड और ट्राइकप्सिड वॉल्व इसमें 2 फ्लैप्स होते हैं। देखिए 2 फ्लैप्स हैं, इसी वजह से इसका नाम भी पड़ गया है बाइकप्सिड वॉल्व। और जहाँ पे 3 फ्लैप्स हैं वहाँ पे नाम पड़ गया है ट्राइकप्सिड वॉल्व, याद रखिएगा। तो वॉल्व 2 प्रकार के प्रेजेंट होंगे, अपर्चर जो है बाइकप्सिड एंड ट्राइकप्सिड वॉल्व। चलिए फंक्शन ऑफ हार्ट डिस्कस करते हैं। फंक्शन ऑफ हार्ट, फंक्शन ऑफ हार्ट डिस्कस करते हैं कि ये क्या कार्य करता है। तो देखिए हार्ट का जो फंक्शन है, कॉन्ट्रैक्ट 72 टाइम्स पर मिनट एंड पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन होल बॉडी, ब्लड का सप्लाई करता है, ये बात सबको पता है कि ये जो है, और 72 टाइम्स पर जो है कॉन्ट्रैक्शन होता है। हृदय गति आपने पढ़ा हुआ है, 72 बार धड़कनें जो है धड़कती हैं। हेल्प सप्लाइंग द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू टिश्यू, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सप्लाई करने का जो है काम करती हैं। तो क्लियर है, ये फंक्शन है हार्ट का। चलिए तो ये हमारे हार्ट के फंक्शन के बारे में जाना। अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे हार्ट बीट के बारे में, ईसीजी के बारे में और इससे जुड़े बेसिक तथ्यों के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। अगर इस तरीके से नोट्स के साथ आपको पढ़ना पसंद होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।